नरद जी कह रहे हैं मैंने सोची चलो भगवान को आशीर्वाद ले लूं, भगवान को आशीर्वाद मिल जाएगा तो संसार के लोग मेरी बात मानेंगे। मैं बैकुंठ में भगवान के पास गए, हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो सभी लोग मेरी बात सुने और उनके अनुसार चलें। भगवान नारद जी से बोले बेटा नारद, संसार के लोगों को ज्ञान समझ में कम आता है, तान समझ में ज्यादा आती है। संगीत अच्छा लगता है संसार के लोगों को, इसलिए भगवान ने नारद जी को अपनी वीणा दे दी। नारद जी कह रहे हैं ये वीणा मुझे भगवान ने दी है। देवदत्ताम में माम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। और भगवान बोले बेटा नारद वीणा बजाना, जब वीणा बजाओगे चारों तरफ से लोग बाग आ जाएंगे, सोचेंगे कोई गाने वालों आयो है। और जब सब लोग इकट्ठे हो जाए तो थोड़ा सा प्रवचन सत्संग सुना देना, और प्रवचन सत्संग सुनते ही जैसे सोने लगे तो फिर जल्दी से वीणा बजा देना, फिर थोड़ा सत्संग सुना देना, फिर जब उनको नींद आए, क्योंकि ज्ञान की जब बात होती है तो लोगों के ऊपर से निकल जाती है खोपड़िया के, समझ में नहीं आती है, आलस्य आ जाता है। सिद्धांत का जब निरूपण करो तो माया आके सुला देती है कि अगर इसके समझ में आ गया और ये अच्छे मार्ग में चल गया तो भक्त ज्यादा हो जाएंगे, भगवान की भीड़ हो जाएगी, इसलिए सुला देते हैं। और वैष्णव चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वैष्णव हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे बने, उनकी विचारधारा अच्छे हो, उनका आचरण अच्छा हो, उनके स्वभाव अच्छे हो, उनके संस्कार अच्छे हो, ऐसी वैष्णवों की इच्छा होती है। अच्छे लोगों की इच्छा होती है ज्यादा लोग अच्छे हो जाएं, भजन सत्संग करने वाले हो जाएं। नारद जी कह रहे हैं बस तब से मेरा एक ही काम है, हरि गुण गान करते हुए संसार के लोगों को ज्ञान और भक्ति का उपदेश देना। जिसने भी मेरी बात मानी वह को कल्याण हो गए। व्यास जी आप भी श्रीमद् भागवत की रचना करो, आपको भी आनंद मिलेगा। बस महाराज नारद जी बता के गए हैं। व्यास जी बड़े प्रेम से अपने आश्रम में विराजमान हुए, सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास नामक अपने स्थान में, और व्यास जी ने बैठ के जैसे ही समाधि लगाई, समाधि में सबसे पहले भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन करने के बाद फिर समस्त श्रीमद् भागवत के दर्शन किए हैं। भागवत की कथा केवल सुनी नहीं है, समाधि में पूरी कथा सुनी और देखी, जैसे हम और आप टेलीविजन की स्क्रीन पर देखते भी हैं और सुनते भी, ऐसे ही समाधि में सारी भागवत को देखा और सुना। फिर योग माया को देखा है, जो माया संसार के लोगों को भगवान से दूर करके अपने अंदर डुबा लेती है, वो योग माया को देखा, माया को देखा, अपने में रिझाने वाली, अपने में डुबाने वाली, अपने में फंसाने वाली वो माया को देखा। और फिर भक्ति महारानी के दर्शन किए, जिन भक्ति महारानी की कृपा से जीव माया से बच के और भगवान की तरफ चल देता है। और भक्ति महारानी के दर्शन करने के बाद व्यास जी महाराज समाधि से उठे हैं। समाधि में जो श्रीमद् भागवत के दर्शन किए थे, वो भागवत को व्यास जी महाराज ने कलम उठाई और लिपिबद्ध कर दियो। श्रीमद् भागवत के ग्रंथ की रचना हो गई। बोलिए भागवत भगवान की